शिवाय ह्रीं गणननन गणनन गणनन गणन 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 ओम नमः शिवाय ह्रीं गणनन 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 गणन 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 ओम नमः शिवाय त्रिशूल कर धर भस्म भूषण ज्ञानमाल गले विराजे ज्ञानमाल गले विराजे डमरू घर कर बाजे डमरू घर कर जटाटवी कलंचुर प्रवाह पावितस्थले देविनन्दुलम्बितं रङ्गतुङ्गमालिका चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं के पश्चात प्रस्तुत करने जा रहे हैं शुद्ध शास्त्रीय कथक नृत्य, जिसके अंतर्गत थाट, आमद, उठान और कुछ तोड़ी प्रस्तुत करेंगे।
कुछ जातिगत न्याय और कुछ जातिगत पढ़ने से प्रारंभ कर रहे हैं, पढ़ने की ओर चल रहे हैं। चक्रदार बोल है। इसके पहले पल्ले की पहली दास हम पर आएगी, दूसरे पल्ले की दूसरी दास हम पर आएगी और तीसरे पल्ले की तीसरी दास हम पर आएगी। इसे फरमाइशी और इसी को कमाली परिणति कहते हैं। ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना दिन दिन ना ना
जैसे दो मुंह वाला सांप होता है, दोनों तरफ से एक साथ दिखाई देता है, इस बोल की भी कुछ ऐसी संरचना हुई है कि ये दोनों ओर से एक साथ दिखलाई पड़ता है। ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना 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 दिन दिन ना ना दिन दिन ना केरता प्रत्येक नगले कदंता नाली ना काटी पे दा ता नदा केरता 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 प्रत्येक नगले कदंता नाली ना काटी पे दा ता नदा केरता 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 प्रत्येक नगले कदंता नाली ना काटी पे दा ता नदा केरता 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 नरसिंह अवतार की कथा। हिरण्याक्ष प्रहलाद की भक्ति को देखकर क्रोधित हो जाता है, कहता है जाओ ले जाकर इसे पहाड़ से फेंक दो। श्री हरि स्वयं प्रकट होकर बचा लेते हैं। देखकर और क्रोधित होता है, कहता है ले जाकर इसे मतवाले हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दो। मतवाला हाथी आता है पर प्रहलाद के आगे नतमस्तक हो जाता है। पूछता है कोई नहीं है क्या इसे मारने वाला? होलिका उनकी बहन कहती मैं हूं ना। लेकर बैठ जाती है अग्नि में, पर उल्टा होता है, होलिका स्वयं जल जाती हैं और प्रहलाद बच जाते हैं। तब क्रोधित होकर पूछता कहां तुम्हारा भगवान? कहते हैं सभी जगह इस खंबे में है। हाँ है। वह उस खंबे की ओर अपना गदा उठा करके मारने के लिए जाता है और वहां से नरसिंह प्रकट होते हैं और उस हिरण्यकश्यप को वध करते हैं
आए हम देखें गत भाव के अंतर्गत हिरण्यकश्यप की प्रहलाद की भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते अंत में 2 मिनट की ठुमरी के साथ सभी कलाकार समापन करेंगे। ठुमरी रिकॉर्डिंग ट्रैक लगाएं।
शास्त्रीय नृत्यमय आराधना, और ये आराधना नवरंग कथक कला केंद्र की शास्त्रीय नृत्य की ये प्रस्तुति, ये साक्षात नृत्य के माध्यम से परमात्मा से संवाद स्थापित करने की नृत्यमय क्षमता रखती है। इन कला साधकों का प्रस्तुतिकरण, इनके देह का संचालन, इनके हाथों की अभिव्यक्ति और संपूर्ण प्रस्तुतिकरण का जो सौंदर्य है वो सीधे सीधे मंदिर की अनुभूति कराता है, परमात्मा तक हम सबको उनकी अनुभूति तक पहुंचाता है। तो ये शास्त्रीय नृत्य नवरंग कथक कला केंद्र की संयोजना, और ये पहला प्रस्तुतिकरण नवरंग का। इसके बाद हमारे अतिथि कलाकार इस मंच पर प्रस्तुति देंगे। लेकिन आज के इस मंच पर नवरंग के वो कलाकार जिन्होंने आदरणीय मोती शिवहरे से शास्त्रीय नृत्य कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया, वो सभी कलाकार आज मोती शिवहरे को समादरित सम्मानित करने उत्सुक है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं गरिमा पटवा और उनके साथियों से कि वो मंच के मध्य में मोती शिवहरे जी को ले जाने की कृपा करें और उन्हें नवरंग परिवार का सम्मान समर्पित करें। इस अवसर पर नवरंग के सभी आत्मीय कलाकार ईश्वर की आराधना का ये शास्त्रीय नृत्य का सौंदर्य, ईश्वर की आराधना और देह के संचालन से देह को वैज्ञानिक धारा के साथ जोड़कर प्रभु में समर्पित करना, ये प्रभुमय समर्पण नृत्य के माध्यम से और संपूर्ण नृत्य प्रारंभ से इति अंत तक इसमें जो प्रस्तुतियां होती है, इसका जो प्रदर्शन होता है वो मन भाव को गहरे तक प्रेरित और प्रभावित करता है। मोती शिवहरे के कला साधकों ने मोती भैया का ये वंदन अभिनंदन किया और इसी क्षण हम निवेदन कर रहे हैं आदरणीय मगन पटेल और संजय, उनके साथ हम इस मंच पर अंकुर झा और गरिमा पटवा के साथ आयुष मेहरा को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो जिन्होंने संगत की आदरणीय मोती जी के साथ, उनको भी वो समादरित सम्मानित करेंगे। अंकुर झा और गरिमा पटवा कृपया मंच पर आए। अंकुर झा का सम्मान करेंगी गरिमा पटवा, इसी के साथ आयुष मेहरा को सम्मानित करेंगे सारंग। अंकिता गिनारा भी मंच पर आए और सम्मान करें आदरणीय मोती शिवहरे जी का। संकल्प शिवहरे, इसके बाद अगला प्रस्तुतिकरण शास्त्रीय नृत्य और नृत्य का जो अपना वैयक्तिक विशिष्ट सौंदर्य है, वो सौंदर्य जो आत्मा से परमात्मा की ओर उन्मुख करता है, नृत्य का वो सौंदर्य जो ईश्वर की आराधना को अर्पित होता है, और नृत्य का वही सौंदर्य जो मंदिर की सी हमको अनुभूति कराता है, प्रभु के श्री चरणों तक पहुंचाता है। ये नृत्य इन कला साधकों ने प्रस्तुत किया। मोती शिवहरे ने इन कलाकारों के अंतस में
प्रभु की आराधना के साथ नृत्य के उस वैज्ञानिक तत्व और सत्व को समर्पित करने का सार्थक प्रयत्न किया जो शास्त्रीय नृत्य की गूढ़ गरिमा के साथ आप सब तक पहुंच रहा है। मोती शिवहरे का ये अलंकरण सम्मान और मोती जी द्वारा कला साधकों का सम्मान यानी कि अंकुर झा और आयुष मेहरा। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण सूचना, मोती शिवहरे ने आज के इस आयोजन को अपनी वैयक्तिक सामर्थ्य से संयोजित किया। इस अवसर पर गायत्री विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक शाला परिवार की ओर से मोती शिवहरे जी की प्रस्तुति पर उनकी संस्था को 5,001 रुपए की राशि आज इस आयोजन में समर्पित की जा रही है। तो मैं आदरणीय गायत्री विद्या मंदिर संस्थान की प्राचार्य जो यहाँ उपस्थित है उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो मोती भाई को नवरंग परिवार की ओर से ये 5,001 रुपए की सम्मान निधि समर्पित करने की कृपा करें। शास्त्रीय नृत्य के सौंदर्य का अप्रतिम प्रस्तुतिकरण नवरंग कथक कला केंद्र परिवार की ओर से, और इसके बाद अगला प्रस्तुतिकरण मंच पर अगला प्रस्तुतिकरण करेंगे हमारे अतिथि कलाकार सम्मानीय श्री अमित साखरे यानी कि डॉक्टर अमित साखरे एकल नृत्य, और अमित जी के परिचय के लिए इस मंच पर सादर आमंत्रित है सम्मानीय भैरवी विश्वरूप। मंच पर अमित साखरे के परिचय के लिए आमंत्रित है भैरवी विश्वरूप, और जो आप